नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में 14 जुलाई को 4th शिफ्ट में पूछे गए थे और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। इन क्वेश्चनों को आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं और कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। इसमें हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 175 और 210 में जो संबंध है, भाई संबंध 310 और 372 में है और 295 में और क्वेश्चन मार्क में है। तो देखिए 175 से हम 210 किस प्रकार से ले आ सकते हैं। यदि हम इसमें पहली संख्या को देखें तो देखिए ये वाली 175 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से है और ये भी 5 से डिवाइड है। तो यदि हम इसमें 175 में डिवाइड कर दें 5 से, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 5 तिया 15, 2 बचेंगे 5 25, 35 आ रहा है। अब 35 का यदि हम पहाड़ा देखते हैं तो ये 6 बार में आता है। देखिए 6 से गुणा कर दें यदि हम, 6 पंचे 30, 6 तिया 18 और 3 21, 210 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें यदि हम कर दें 300, इसमें 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10, एक बचेगा 10 हो जाएगा। इसमें हम 6 से गुणा करें तो 6 दूनी 12, 6 36 और 1 37 आ रहा है, 372। इसी प्रकार से इसमें भी 5 से भाग दे दें यदि हम, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 25 आ जाएगा और 5 बचेगा 5 45, यानी 59 आ जाएगा। 59 में हम 6 से गुणा कर देंगे तो 9 6 54, असल में आ जाएगी 5, 5 छक्का 30, 30 और 5 35, यानी कि 354 देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट संख्या में डिवाइड कर देना है 5 से, जो भी आएगा उसमें हमें 6 से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो यह ट्रिक इसमें लग जाएगी। दूसरे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो इसमें देखिए, इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो यदि हम इसमें देखें तो देखिए ये 15 पर आता है, ये 13 पर, ये इसमें कितना है -2, और इसमें देखें 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, 11 पर आएगा ये, और इसमें से 11 में से 2 घटाएंगे तो आता है 9, 9 पर आता है आई, 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 7 पर आ जाएगा हमारा जी। इस प्रकार से इसमें देखें यदि हम, तो इसमें देखिए कितना 20 और 1 19, एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस है और इसमें भी एक माइनस है, तो इसमें भी एक माइनस कर देंगे तो 17 के पहले क्या आता है 16, जीपी आ जाएगा। क्या आ रहा है, जीपी। दो ऑप्शन में है तो देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, अब क्या बचा, बी और सी। आगे देखें एल 12, 12 में से देखिए इसमें भी कितना है -2 है, इसमें भी -2 है और इसमें से भी -2 है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा डी, 4 पर आ जाएगा डी। इसके बाद इसमें से 1 माइनस करना है, 13 12 11, इसके बाद 10 देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमागत रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिन लेते हैं कितने आते हैं ये अक्षर। 1 2 3 4 5, 5 5 में बांटते चलें यदि, 1 2 3 4 5 और 5 ये यहाँ हो रहा है, तो 20 है टोटल। 5 5 में हमने इसको बांट दिया है। अब इसमें देखिए हम बांटने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें देखिए ए के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पर ए के बाद पूछा है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। इसमें देखिए सी के बाद पूछा है तो सी के बाद एम है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। इसके बाद एम के बाद पूछा है तो देखिए यहाँ पर एम के बाद पी है, तो पी यहाँ रख देंगे। और लास्ट में क्या है, पी के बाद एस है तो एस रख देंगे। हमने रखा क्या क्या है, देखिए सी रखा है, एम रखा है, पी रखा है, एस रखा है। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो डी में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी, ए सी एम पी एस। ये हर बार रिपीट हो रहा है, देखिए ए सी एम पी एस, ए सी एम पी एस, यही शब्द की हर बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चौथा देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे नेत्र विज्ञान नेत्र से संबंधित है, तो त्वचा विज्ञान किससे संबंधित होगा। देखिए नेत्र विज्ञान में नेत्र से संबंधित ही शारीरिक रचना और नेत्रों से संबंधित रोगों का अध्ययन होता है। तो उसी प्रकार से त्वचा से भी शारीरिक रचना किसका होगा, त्वचा का ही। तो ऑप्शन बी है जो वो राइट हो जाएगा। पांचवा देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। देखिए इसमें एक और रहता है कि इसको हम घटक अंकों में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे ये 4 लिखा है, 441 है, तो ये 441 ही रहेगा, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि 4 + 4 + 1 नहीं कर सकते हैं। जो भी संक्रियाएँ करनी है हमें
पूरी संख्या पर ही करनी होती हैं। एसएससी सीजीएल में ये हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 सेट पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम इसमें देखें, देखिए यदि हम इसमें 14 का 14 में गुणा भाग कर दें, देखिए 14 का 14 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और इस 1 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 7। इसका मतलब हमने क्या किया है कि देखिए जो तीसरी संख्या है उसमें हम डिवाइड कर देंगे दूसरी से और गुणा कर देंगे हम 7 से, तो पहली संख्या हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार इसमें यदि हम करें, इसका भाग यदि हम 63 का इसमें देते हैं तो देखिए 30 7 21, यानी 7 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 63 का यदि हम 7 में गुणा करेंगे, 7 या 21, 7 6 42 और 1 2 44, 441 आ रहा है। इसका मतलब कितना शेष बचेगा यहाँ पर 7, और 7 में हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 7 49, जो कि आगे लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो देखिए 35 का भाग 28 35 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। और ये हो जाएगा, देखिए इसको यदि हम करेंगे 56 में भाग देना है हमें 28 से और गुणा करना है 7 से। तो देखिए इसमें कर देंगे तो ये डबल है इसका, 7 दूनी 14, 14 आ रहा है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें यदि हम देखें तो 45 को डिवाइड नहीं करता है 14, 18 को ये कर देगा। तो 18 324 में यदि हम 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18, और इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 18 7 कितना होता है 7 8 56, असल में आ जाएगी 7 और 5 12, 126 होता है, जबकि यहाँ पर कितना है 12 है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में मैनेज को ये लिखा जाता है, लिटिल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पॉलिसी को क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम इसको देखें, देखिए MAN, इसकी हम नंबरिंग डाल लेते हैं। देखिए ये कितने पर आता है 13 पर, 1 पर, 14 पर, 1 पर, इसके बाद ये 7 और ये 5। इससे देख लेंगे कितना हुआ है। देखिए ये कितना है 8 है, 10 है, 4 है, 17 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 16 है। तो यदि हम इसमें देखें यहाँ से तो देखिए 5 3 8, 7 और 3 10, 1 और 3 4, 14 और 3 17, 1 और 3 4 और 13 और 3 16। इसका मतलब ये है कि पीछे से +3 किया है, सभी में और कुछ भी नहीं किया है। तो इसी प्रकार से देखिए ई में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 23 यहाँ पर है। इसके बाद 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। इसी प्रकार से हम पॉलिसी को देख लेंगे तो पॉलिसी में ये 16, ये 15, ये 12, ये 9 पर आता है। इसके बाद C 3 पर और 25। तो इसमें जोड़ते चलेंगे, देखिए 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 में 3 जोड़ेंगे तो 26 27 28, 28 यानी 2 2 पर आएगा B। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पर आ जाएगा क्या L, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 पर आ जाएगा O, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 पर आ जाएगा R, और ये 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। यानी कि ये कहाँ से है BFL, पीछे से है, इसको हम सीधा लिख लें यदि तो BFLORS। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो इसमें देखिए, इसमें हम बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 4 ऑप्शन में से एक आएगी। तो यदि हम इसमें डिफरेंस निकालें तो देखिए पीछे से निकाल के देखना पड़ेगा। इसमें यदि हम देखें तो इसमें देखिए कितने का है 20 का है, और इसमें से इसको यदि हम घटाते हैं तो 9 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 1 बचेगा, 16 का है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से ये जाएगा, 2 बचेगा, इसके बाद ये जाएगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ पर 12 है। देखिए 16 20 16 12, तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए 8 का। तो 8 यदि हम इसमें से घटाते हैं तो कितना आना चाहिए 19, और 19 इसके बाद ये इसमें कितने का होना चाहिए 4 का। देखिए 15 और 19 में 4 का है, तो इस प्रकार से यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ए में कितना है 19, तो 19 है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसमें देखिए हमें किन दो चिन्हों को बदलना है वो हमें इसमें देखना है। तो यदि हम देखें इसमें, देखिए पहला देखें प्लस को और माइनस को बदल दें तो 6, इसको हम ये जेम कितना रहेगा 6 चौके 24 240 हो जाएगा। प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, इसको इसको काटेंगे तो ये 3 बचेगा,
और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 5 बचेगा तो 245 हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा यदि हम रख कर देखें, इसमें रख कर ही देखना पड़ता है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें 240 तो आ रहा है, इसके बाद में इसमें क्या है, प्लस को डिवाइड से बदल देना है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा यदि हम रख कर देखें तो इसमें प्लस कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो ये भी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि बराबर में 34 आना है, ये भी नहीं होगा। अब बचा सिर्फ चौथा, तो चौथा ऑप्शन रख कर देखें यदि हम, तो इसमें देखिए इसको बदल देना है, गुणा को क्या कर देना है, भाग कर देना है, प्लस को प्लस ही रहने देना है और इसको हमें गुणा कर देना है, माइनस को माइनस ही रहने देना है। तो बराबर में 34 आना चाहिए। देखिए 4 से इसको देंगे तो ये कितने जाएगा, 4 एकम 4, 4 5 20, 15 और 9 दिया 27 हो जाएगा। ये 15 प्लस 27 माइनस में कितना है, ये 8 है। तो बराबर में 34 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे यदि हम, तो ये कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 को इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34 और बराबर के उस साइड भी कितना है, 34 है। तो 34 34 बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करके प्राप्त की गई हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाएं अपनाई गई हैं। विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें विषम संख्या युग्म को ज्ञात करना है। तो यदि हम इसमें देखें, इसका यदि हम इसमें भाग दे दें, पहली संख्या का दूसरी संख्या में यदि हम भाग दें, तो देखिए 7 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो इसमें यदि हम भाग ना देकर इसमें गुणा करके देख लें, देखिए 87 है यदि ये, तो 87 में कितने बार में आता है, 6। तो 7 6 ये 42 हो जाएगा, हासिल में आएगी 4, 48 और 4 52, यानी कि ये काटने पर कितना 6 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 84 का भी यदि हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, हासिल में आ जाएगी 2, 6 8 48 और 2 50, 504 होना था, जबकि यहाँ पर कितना है 672 है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन हम नीचे भी चेक करेंगे, 92 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 9 6 54, 54 और 1 6 दूनी 54 और 1 55, 552 हो जाएगा। इसमें आ रहा है तो यहाँ पर भी है। 64 का भी 6 में हम भाग दे के देखें तो 6 चौके 24, हासिल में आ जाएगी 2, 6 6 36 और 2 38, 384 इसमें भी है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर कितना होना था, 672 की जगह पर 504 होना था। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दी गए सेट के, इसमें भी वही है। देखिए इनको हम घटकों के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, इन्हीं तीनों में से हमें संक्रियाएं करनी होंगी। तो यदि हम देखिए क्या कर सकते हैं, यदि हम 6 का गुणा कर दें 2 में तो कितना हो जाएगा, ये 12। और इस 12 में से यदि हम पहली संख्या घटा दें 8 निकालने के लिए तो कितना 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखें तो बीच की संख्या का डबल करना है। संक्रिया क्या लग रही है इसमें, देखिए जो दूसरी संख्या है उसमें 2 से गुणा कर देना है और जो तीसरी संख्या है इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगी, पहली संख्या। तो वही हम इसमें करेंगे। तो देखिए 8 का गुणा कर देंगे हम 2 में, फिर इसमें से तीसरी संख्या को हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, पहली संख्या। देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 इसमें से माइनस होगा तो 6 बचेगा। इस प्रकार से इसमें हम देखें यदि तो 6 दूनी 12 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 16, जबकि यहाँ पर 2 है। इसको देखें यदि हम तो इसमें देखिए 30 का डबल करेंगे यदि हम तो ये हो जाएगा 60, 60 में से इसमें 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50, जबकि यहाँ पर कितना है 5 है। इसको देखें यदि तो 18 दूनी 36 और 36 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 20, जबकि 18 है। इसको देखें यदि हम तो 24, 12 दूनी 24, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 8, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देंगे। मतलब कि इनको हमें जमाना पड़ता है ABCD के रूप में, जो पहले आता है उसको पहले रखना होता है। तो TER सभी में है। इसमें देखिए TER के बाद T है और इसमें T है, 5 और 1 में T है, बाकी इनमें सभी में क्या है, TR के बाद इसमें R है, 3 में दोनों में R है। देखिए इसमें यदि हम देखें डबल R है, लेकिन इसमें M है और इसमें भी M है। तो इसके बाद इसमें पहले कौन आएगा, MI, इसमें भी है, N है। तो इसके मतलब ये है कि पहले 6 आ जाएगा, इसके बाद में ये 4 आ जाएगा। अब देखें यदि हम तो 2 और 3 में देखना है
डबल आर के बाद ए है, ए इसमें भी है, इसमें सी है, इसमें आई है, तो पहले क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा 3। अब रह जाएगा कौन सा 1 और 5। 1 और 5 में देखें तो इसमें देखिए डबल आर है, इसमें टी है, तो 1 पहले आएगा। देखिए इसमें डबल आर 18, इसमें टी है, टी बाद में आता है, आर पहले आता है, तो इसमें देखिए 5 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। क्या हो जाएगा 64 23 51, 64 23 51 सी में है, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा अंग्रेजी शब्दकोश में जमने के बाद। 12 देखिए किसी कूट भाषा में दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इम्पोज को कैसे लिखे गए। देखिए इसमें यदि हम देखें PENDANT, इससे क्या हुआ है, इससे कितना हुआ है, देखिए Q है FOEBOU। यदि हम इनमें डिफरेंस देखें तो देखिए 20 पर आता है, ये 21 पर, इसमें +1 है, N के बाद U आता है, A के बाद B आता है, इसमें भी 1 है, मतलब इन सभी में कितने का है, 1 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसमें देखिए 12 के बाद 13, 1 के बाद 2, W के बाद X, F के बाद G है, U के बाद V है, L के बाद M है। तो इस प्रकार से इसमें भी हम कर देंगे। तो देखिए IMPOSE, देखिए I के बाद क्या आता है, J आता है, M के बाद N आता है, P के बाद Q आता है, O के बाद में क्या आता है, P आता है, S के बाद में T आता है, E के बाद में क्या आता है, 5 और 1 6 F आता है। तो देख लेंगे JNQPTF बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो विषम का चयन करें। इसमें हमें एक विषम है तो उसका हमें चयन करना है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम चयन के लिए, इसको देखें यदि हम, तो देखिए ए का उल्टा होता है जेड, इसको देखें यदि हम, देखिए सबसे पहले ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, और इस एक में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। इसी प्रकार से देखिए डी का उल्टा होता है डब्लू, और 3 में 4 और 3 7 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 13 है, जे क्यू होता है। लेकिन बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, और इसमें 3 जोड़ने पर ये 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 5 सही है, लेकिन इसका क्या होना था, BYE होना था। तो इसका मतलब ए ऑप्शन अलग है। 14 देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। तो इसमें हम देख लेंगे, पहले क्या है, डिवाइड और प्लस है, तो इसको हम करके देखें। यदि यहाँ पर कर देंगे हम प्लस, यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखें यदि हम, तो प्लस और गुणा को है, तो इसमें डिवाइड करेंगे, इसके बाद में यहाँ गुणा कर देंगे और इसमें प्लस आ जाएगा, ये 40 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बार में 13 नम्मा, और 16 नम्मा कितना होता है, 144 होता है। इसके बाद में ये कितना है, 644 है, तो ये बचेगा 500 प्लस ये है, तो ये हो जाएगा 644। इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन रखने पर पूरा पूरा आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। लेकिन यदि हम आगे भी चेक करें तो देखिए यहाँ पर माइनस को गुणा में बदलना है, माइनस को प्लस में बदलना है, तो ये कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। इसके बाद में ये क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ गुणा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 16 पंचे 80, 8,000 के आसपास आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसको करें यदि हम, तो यहाँ पर डिवाइड है तो माइनस कर देंगे और माइनस के स्थान पर हो जाएगा डिवाइड, तो ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 540। यहाँ पर यदि डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही हमारा क्या है, राइट है। प्लस को और गुणा को आपस में बदलना है। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित, ये भी देखिए सेट वाला ही है और इसमें भी हम घटकों के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। इन पर ही हमें संक्रियाएँ गुणा भाग करके लाना है। तो देखिए यदि हम इसमें क्या कर दें, 20, इसको और इसमें क्या है, यदि हम इसमें भाग दे दें 4 का, तो 5 आ जाएगा। 5 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 15 बन जाएगा। हमने क्या किया है, हमने किया है कि दूसरी संख्या में तीसरी संख्या से डिवाइड कर दिया है और इसमें गुणा कर दिया है, तो क्या मिल जाएगा हमें, पहली संख्या
3 का गुणा करने पर पहली संख्या मिल रही है। इस प्रकार से इसमें भी कर देंगे तो देखिए 30 में 3 से देंगे तो आ जाएगा 10 और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। देख लेंगे ऑप्शन कौन सा बैठेगा इसमें। देखिए इसमें यदि हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो पहला तो गलत हो जाएगा। इसको यदि हम देखें तो इसमें देखें 15 एकम 15 4 बचेगा 40, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये भी गलत है। 19 के पहाड़े में 120 कभी नहीं आता, ये भी गलत है। अब बचा ऑप्शन नंबर चौथा, तो चौथा हम देख लेंगे। इसमें हमें 20 से डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 20 और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, जो कि पहली संख्या मिल रही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें देखिए P@Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। इस प्रकार से देखिए माइनस से पहले तो माइनस वाला नीचे है, तो देख लेंगे कि Z है जो किसकी B की बेटी है। Z किसकी बेटी है? Z B की बेटी हो जाएगी। Z हो जाएगी किसकी? B की बेटी। इसके बाद में डॉलर है, B डॉलर D है, तो डॉलर में के लिए ये है कि B है जो D का पिता है। B क्या है? D का पिता है, यानी कि इसका D पुत्र हो जाएगा, पुत्र या पुत्री हो सकता है। इसके बाद आगे देखें तो D डॉलर ही है, तो इसके बाद में देखें यदि हम तो D है जो वो क्या है? J का पिता है। D G का पिता है। D किसका? G का पिता है, तो ये पिता हो जाएगा G का। इस प्रकार से G नीचे चला जाएगा। तो हमें बताना है Z का G से क्या संबंध है। Z का G से क्या संबंध है? तो ये क्या है? पिता की बहन हो जाएगा। Z है जो G के पिता की बहन है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उस बैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी। तो देखिए ये हो जाएगा, इसमें कुछ कुछ वाला हो जाएगा। ये मान लीजिए महिलाएं हैं, तो कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं और कुछ महिलाएं क्या होती हैं? खिलाड़ी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यदि हम महिलाएं मानेंगे तो इसमें कुछ महिलाएं खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें महिला अंदर में नहीं आएगी। इसमें ए वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा। उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति इसमें नहीं है। तो इस आकृति को सेम ऐसा का ऐसा उठाकर इन चारों में से किसी एक में रख दिया गया है, तो उस विकल्प के लिए हमें चुनना है। तो यदि हम इसमें रखने का प्रयास करें इसको, तो देखिए इसको ये तो रख देंगे, लेकिन ये वाली लाइन यदि पूरी होती तो ये इसके जैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है। इसमें भी यदि हम रखने का प्रयास करेंगे तो इसमें हमें ऐसी वाली लाइन आनी चाहिए थी यहाँ पर, जो नहीं है, तो बी भी गलत है और इसमें भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो देखिए इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए वाली है जो डायग्राम, ए इसी के जैसा दिख रहा है। तो ए वाला डायग्राम किसमें है? डी में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए ये त्रिभुज है तो इसको उल्टा कर दिया है, तो इसको क्या किया है? यहाँ पर उल्टा कर दिया है। तो इसके बाद फिर ये देखिए इसी को फिर से दोहराया गया है। फर्स्ट स्थिति ये सेकंड स्थिति है, ये फर्स्ट है ये भी सेकंड है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट के लिए ऐसा का ऐसा ही आएगा, तो ऐसा का ऐसा किसमें है? बी में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं करना था। पाँचा दिया है, देखिए इसमें हमें बताना है 5 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें 2 कॉमन देखते हैं, तो 2 कॉमन के लिए क्या है इसमें? देखिए 5 भी है और 6 भी है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत आ जाएगा 4। लेकिन हमें बताना है 5 के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस किसी भी दोनों में से एक संख्या कॉमन देख लेंगे। इन दोनों में यदि देखें तो एक संख्या क्या है कॉमन? 5 है, तो 5 ले लेते हैं। इसके बाद इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो 5 के बाद क्या है? 6 है, इसके बाद में क्या है? 4 है। इस वाले में देखें तो 5 है, 5 के बाद इसके बाद में क्या है? क्लॉकवाइज में 2 है, इसके बाद 3 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तक है ये, तो यहाँ पर 5 2 बार है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। तो 5 के विपरीत क्या होना चाहिए? 1 होगा, तो 1 सी में है, सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।